हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। सो गाइस, महाराष्ट्र बीएमएस बीबीए स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। सीईटी सेल ने आंसर की जो है गाइस स्टूडेंट्स की रिलीज कर दी है। यहाँ पे हमें सीईटी सेल की वेबसाइट पे एक नोटिस देखने को मिल रहा है, जहाँ पे डिस्प्ले जो है क्वेश्चन पेपर, करेक्ट आंसर की एंड कैंडिडेट का रिस्पॉन्स जो है ये रिलीज किया गया है। तो जो भी स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि आंसर की जो है सही नहीं है, या फिर जो ऑप्शन था वो सही नहीं था, या क्वेश्चन जो था उसमें कहीं ना कहीं जो है वो रॉन्ग था कुछ भी चीज, तो आप ऑब्जेक्शन जो है ये रेज कर सकते हो। अब हमें नोटिस ये बोलता है कि अगर किसी स्टूडेंट को ऑब्जेक्शन रेज करना है किसी भी तरीके के क्वेश्चन के लिए, तो 1000 रुपीज पर क्वेश्चन जो है आपको क्या करने होंगे, सबमिट करने होंगे। और ऑब्जेक्शन ट्रैकिंग के जरिए आप क्या कर पाओगे, सबमिट कर पाओगे। तो चलिए समझते हैं कि किस तरीके से आप ऑब्जेक्शन को जो है यहाँ पे ट्रैक कर पाओगे, आंसर की कैसे चेक करनी है, और अगर ऑब्जेक्शन रेज करना है तो कैसे हो सकता है। तो गाइस, आपको सबसे पहले तो जो है अपनी प्रोफाइल में लॉगिन कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑब्जेक्शन ट्रैकिंग जो है इसका एक ऑप्शन मिलेगा। आपको आपकी एग्जाम पे जाके क्या करना है, क्लिक करना है। अब जैसे ही आप क्लिक करोगे, आपको एक चीज जो है यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस जो है देखने को मिलेंगे। द मोमेंट यू स्टार्ट सीइंग द इंस्ट्रक्शंस, हमें क्लियरली बताया गया है कि देखो, आपको ऑप्शंस दिया जाएगा और करेक्ट आंसर की जो है ये दी गई है। उसमें आपको ऑब्जेक्शन जब रेज करना होगा तो वहां पे आपको एक ड्रॉप डाउन मिलेगा, जहां पे आपको समझ में आएगा कि कौन से तरीके का ऑब्जेक्शन जो है आपको क्या करना है, रेज करना है। ऑब्जेक्शन फिल करने से पहले आपको ये चीज इंश्योर करनी है कि जो आप ऑब्जेक्शन रेज कर रहे हो उसके पीछे आपके पास एक वैलिड रीजन होना चाहिए। वैलिडेशन होने के बाद आपको हर एक क्वेश्चन जो है जिसके लिए आपको ऑब्जेक्शन रेज करना है, उसके लिए 1000 रुपीज का पेमेंट जो है ये करना होगा। और अगर मान के चलिए कि क्या किसी स्टूडेंट ने ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया बट किसी और ने किया वो ऑब्जेक्शन रेज और वो सही निकला, तो क्या बाकी सारे स्टूडेंट्स को इस चीज का बेनिफिट मिलेगा? द आंसर इज यस। क्लियरली बताया गया है कि अगर किसी भी स्टूडेंट ने कोई ऑब्जेक्शन रेज किया था, अगर वो अप्रूव या एक्सेप्ट हो गया, तो वो करेक्टिव एक्शन जो है ये बाकी के सारे कैंडिडेट्स जो उस बैच में थे इनके ऊपर जो है यहाँ पे एप्लीकेबल होगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उन्होंने ऑब्जेक्शन रेज किया है कि नहीं किया है। तो चलिए समझते हैं कि ऑब्जेक्शन जो है ये कैसे रेज करना है और आंसर की आप कैसे चेक कर सकते हो। तो हमें प्रोसीड बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे, हमें हमारी आंसर की जो है गाइस देखने को मिल रही है। तो जो क्वेश्चन पेपर आपको एग्जाम में देखने को मिला था, सिमिलर सेम वही क्वेश्चन पेपर जो है आपको यहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चन है, आंसर है। अब आपको करेक्ट ऑप्शन जो है दिख रहा होगा, मतलब उनका आंसर की के हिसाब से क्या है करेक्ट ऑप्शन। और ये है कैंडिडेट रिस्पॉन्स, मतलब कि स्टूडेंट ने कौन सा आंसर क्या किया है, मैच किया है, मार्क किया है। अब आपको ये दोनों को क्या करना होगा, मैच करना होगा, ये इंश्योर करने के लिए कि आपका आंसर राइट है या रॉन्ग है। इससे आप अपना पूरा पेपर जो है क्या कर पाओगे, चेक कर पाओगे। अब अगर किसी स्टूडेंट को लगता है कि नहीं, कोई क्वेश्चन का आंसर जो है मेरा सही है और उनका आंसर की सही नहीं है, या फिर क्वेश्चन में ही गड़बड़ है, या फिर लगता है कि जो ऑप्शंस दिए गए थे वो सही नहीं थे, तो ऐसे वाले सिचुएशन में आप ऑब्जेक्शन जो है ये रेज कर सकते हो। अब ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे रेज और व्यू ऑब्जेक्शन क्लिक करना है। ऑब्जेक्शन टाइप जो है आपको सिलेक्ट करना होगा। अगर क्वेश्चन आपको लग रहा है गलत है तो आप इनकरेक्ट क्वेश्चन पे सिलेक्ट करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस पूछा गया था तो आप वो सिलेक्ट करेंगे। अगर लग रहा है कि ऑप्शंस जो है यही गलत थे, क्वेश्चन तो सही था बट जो ऑप्शंस थे वो उसके साथ मैच नहीं कर रहे थे, तो आप ऑल ऑप्शंस इनकरेक्ट पे जाएंगे। या फिर अगर आपको लग रहा है कि कोई एक आंसर सही नहीं है, उसमें दो तीन आंसर्स जो है वो सही थे, या फिर हो सकता है सारे ही ऑप्शन सही थे बट क्वेश्चन में जो है सही तरीके से नहीं पूछा गया था, तो मल्टीपल करेक्ट आंसर्स। या फिर अगर उनका दिया गया आंसर आपको लगता है कि रॉन्ग है, तो आप किस पे क्लिक करोगे, फिर इनकरेक्ट आंसर की पे सिलेक्ट करोगे। अब आपको जो है उसके लिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, मतलब आपने जो सॉल्व किया है वो, या फिर कोई बुक का, या फिर कोई रूल जो है जिसकी वजह से आप कॉन्फिडेंट हो कि आपका आंसर सही है और सीईटी सेल का क्वेश्चन या फिर आंसर की गलत है, उसके लिए आपको क्या करना होगा, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो है ये सिलेक्ट करना होगा।
अब सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करने के बाद आपको रेफरेंस जो है डालना होगा और सेव करना होगा। तो जितने भी आपको ऑब्जेक्शन लग रहे हैं वो आप ऑब्जेक्शन क्या कर सकते हो, रेज कर सकते हो। बट इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाएगी कि हर एक क्वेश्चन को ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए आपको 1000 रुपीज का पेमेंट जो है ये करना होगा, और ये नॉन रिफंडेबल है। अगर आपको ऑब्जेक्शन सही भी गया तो भी जो है आपको यहाँ पे कोई भी रिफंड नहीं मिलेगा। तो बहुत सोच समझ के ऑब्जेक्शन रेज करिएगा। सारे ऑब्जेक्शन को रेज करने के बाद आप ऑब्जेक्शन समरी में जब जाओगे तो जो जो क्वेश्चन में आपको ऑब्जेक्शन था ये आपको यहाँ पे दिखेंगे। फिर आपको अपने हिसाब से जितने आपके क्वेश्चन है उसका पेमेंट करना होगा एंड आपका ऑब्जेक्शन जो है ये रेज हो जाएगा। ये सारा जो प्रोसीजर है बहुत ध्यान से फॉलो करिएगा एंड स्टे ट्यून्ड विद बी एडुकेयर चैनल, ताकि एग्जाम रिलेटेड जो भी अपडेट्स आए आपको यहाँ पे मिल सके। तो अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एज वेल।